I've never understood why some people, they'll take steroids, they look like us, they look like a physique competitor, look like a fitness model. It doesn't make any sense to me. Oh, so Jeff doesn't understand why people need to take steroids for physique modeling or these IFBB shows. Well played, Jeff. Now people take steroids because they are competing in physique modeling shows because they know that they do not stand a chance if all the other people are coming over there who are on drugs. If you really want to win, you have to take steroids. If you really want to be in top 3-4, you have to take steroids. See, on stage nobody cares if you are natural and not, and on the basis of आपको क्या टाइटल मिलता है, आप फर्स्ट प्लेस में आते हो, सेकंड में आते हो, आपके पास ब्रांड्स आते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं. I understand taking steroids if you want to look like Phil Heath or Ronnie Coleman, Kai Green. Yeah, that makes sense, Now, I literally love the way how Jeff blamed the bigger bodybuilders for using steroids, but at the same time he says that अगर किसी को फिजिक मॉडलिंग वाली फिजिक चाहिए या IFBB के फिजिक कैटेगरी वाली फिजिक चाहिए तो उसको स्टीरॉयड की ज़रूरत नहीं है. जबकि सबको पता है ये बात, अगर आप स्टेज पे जाते हो तो डेफिनेटली अगर दूसरों बंदों ने ले रखा है तो यू हैव टू as well if you want to stand a chance against them. तो Jeff setting unrealistic expectations के उसकी फिजिक बन सकती है बिना स्टीरॉइड्स के भी, और जो दूसरे फील हीथ या बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, 250 पाउंड प्लस बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी फिजिक आप नहीं बना सकते. मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो दैट जेफ वाज कोट फ्यू इयर्स बैक जब जेफ ने फोटोशॉप करके अपनी पिक्चर डाली थी इंस्टाग्राम पे अपनी, और बहुत लोगों को कमेंट आए थे, इंसर्ट काफी हुई थी, और इवन लुई मार्को अगर आपको पता है उसने ये बात पकड़ ली थी. There is a difference between a picture posted 11 weeks ago by Chest Bruh versus the picture posted merely 22 hours ago by Jeff Saeed this time around here. और जेफ ने वो फोटो इवन डिलीट कर दी थी बिकॉज लोगों के कमेंट्स में गालियां बहुत पड़ी थी. उसके बाद नेक्स्ट ही पोस्ट जो जेफ की थी वो थी कि न्यू वीडियो आउट ऑन यूट्यूब, दिस टाइम नो फोटोशॉप. वो खुद ये बात को मानता है कि वो फोटोशॉप करके ऐसे काम करता रहा है पीछे भी, मतलब यू कैनॉट ट्रस्ट दैट गाय. नाउ इस टॉपिक पे मैंने कुछ दूसरे जो कंपीटिटर्स हैं इंडिया के उनका भी ओपिनियन लिया, तो देखिए क्या कहना है उनका. सबसे पहले सिद्धांत जायसवाल, आप सब जानते होंगे, वन ऑफ द टॉप कंपीटिटर्स ऑफ इंडिया. ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, मेरे पाजी हैं जो कि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके वीडियो से, वो सब देख के. पाजी ने मेरे से एक सवाल किया था कि जो जेपसिड है वो नेचुरल है या एनाबॉलिक पे है. तो जेपसिड जो है वो एक इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल है, बहुत ही फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में. तो उनके बारे में उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा था कि सिद्धांत मतलब आपको क्या लगता है, जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है आप सच सच बताओ. तो सिंपल सा है, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब किसी भी प्लेयर को, किसी भी एथलीट को, किसी भी बॉडी बिल्डर को उसका फिजिक देख के हम लोग मतलब जज नहीं कर सकते. मीन्स अभी क्या होता है कि लोग देखते हैं कि जिसकी बॉडी है वो एनाबॉलिक पे है, जिसकी बॉडी नहीं है वो नेचुरल है. तो ऐसा नहीं होता है. अपने को तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हम जो होता है मतलब उसको कभी अपने सामने मैंने इंजेक्ट करते देखा या कभी उसको कुछ खाते हुए देखा, तभी मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये मेरे सामने लिया था, तभी मुझे पता चलेगा. तो अगर जब तक मैं नहीं देखा हूँ तब तक मैं मतलब मेरे तरीके से मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा. क्योंकि बहुत सारे लोग जेनेटिकली बहुत ब्लेस होते हैं, वो कभी या तक कि वर्कआउट तक भी नहीं करते तो भी उनके सिक्स पैक मेंटेन रहते हैं, और अगर वो एक प्रॉपर फिटनेस लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ अगर जीते हैं तो बहुत अच्छी उनकी होती है, फिजिक डेवलप हो जाती है, तो उनको एनाबॉलिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती. और बहुत सारे लोग हैं वो कितना भी एनाबॉलिक ले लेते हैं, उनके बॉडी में जरा सा भी चेंजेस नहीं आता. तो कभी भी हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते. तो मेरा मानना यही है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बता नहीं सकता. जब तक मुझे पता नहीं चलेगा पाजी, जब तक मैं देख नहीं पाऊंगा तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ. तो यही मेरा मतलब राय था उनके बारे में या किसी भी एथलीट के बारे में. जब तक मैं देख नहीं पाऊंगा तब तक मैं बता नहीं सकता. बहुत सारे सिम्टम होते हैं, एनाबॉलिक लेते हो तो दिख जाते हैं, लाइक कि आपको गाइनो हो गए, दाने हो गए, ये प्रॉब्लम हो गए. तो वो सब प्रॉब्लम तो जो नेचुरल लोग भी रहते हैं उनको भी होता है. तो गाइनो जरूरी नहीं है कि एनाबॉलिक लेने से होता है, दूसरे भी प्रॉब्लम से होता है. और दाने जो होता है जरूरी नहीं होता है जो बदन पे एक्ने आते हैं वो एनाबॉलिक लेने की वजह से हुआ है. जो लोग नेचुरल रहते हैं, जो लोग कभी जिम भी नहीं गए, उनको भी होता है. तो मेरे ख्याल से यही है कि जब तक मैं किसी को सामने से ना देख पाऊँ तब तक मैं बता नहीं सकता. नाउ आई एग्री समवट विद सिद्धांत जायसवाल भाई. उन्होंने बोला कि कुछ लोग स्टेरॉइड्स ले भी लेते हैं तब भी उनकी फिजिक नहीं बनती, लेकिन कुछ लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं. नो डाउट यार, बॉडी बिल्डिंग खेल ही जेनेटिकली ब्लेस्ड का है, बिकॉज स्टीरॉइड्स तो बाद में आती है चीज. अगर आप जेनेटिक्स आपके अच्छे नहीं है तो बाद में जाके आप उनके साथ compete नहीं कर सकते. जो टॉप रैंकिंग में हमेशा
अच्छे जेनेटिक्स प्लस ड्रग्स दोनों चीजें काम आती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं प्रणव सैनी, ही इज आल्सो फिजिक कंपेटिटर, जो कि काफी टाइम इन्होंने कम्पीट किया है, तो सुन लीजिए उनका क्या कहना है। Are pro bodybuilders who claim to be natural, are they really natural or not? What is my take on it? First of all, if you are not a natural bodybuilder and if you are a high level athlete like Olympia, IFBB Pro, so people would tell that you are not natural. So stop proclaiming it that I am a natural bodybuilder. If you are doing that, you are just doing it for the money. So stop fooling the people for just your personal training programs or selling them products that doesn't do shit on your body. तो प्रणव सैनी का कहना था कि जो प्रो लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो देयर इज नो चांस दैट यू कैन बी नेचुरल। जो मैंने आपको पहले ही कहा था गाइस कि उस स्टेज पे पहुंच के nobody cares if you're natural or not. Nobody gives a damn. Now one thing interesting is there that Jeff started lifting at the age of 12. Now Jeff is around 24 years of age. 13 से 17 definitely he can do it without steroids. The physique is lean and quite achievable, no doubt about that. But the physique at 22 years of age, definitely you cannot achieve that conditioning, that much of muscle mass without using anabolics, because otherwise आप, जैसे कि मैंने पहले बोला, लूज कर दोगे आप अपना मसल भी. You will look kind of flat. 19 साल की उम्र में जेफ यंगेस्ट IFBB प्रो बॉडी बिल्डर बन गए थे अमेरिका में, जो कि उनके नाम पे रिकॉर्ड है ये, और सेकंड प्लेस उनकी आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनके साथ वाले पार्टिसिपेंट थे इस शो में जहां में जेफ ने सेकंड रैंक लिया था। तो क्या आपको लगता है कि he can stand amongst those guys who do not claim to be natural and he can beat them saying he is natural? यार आपको वो खा जाएंगे, वो स्टेज पे आप चढ़ोगे कोई भी, एक इवन यहाँ पे इंडिया में शोज होते हैं तो वहां पे लोग जाते हैं यार, वहां पे भी अगर कोई नेचुरल जाता है तो बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर आप नेचुरल नहीं हो तो क्लेम मत करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, बिकॉज नेचुरल स्टार्ट थिंकिंग कि मे बी यार हमारा इतना मसल मास क्यों नहीं गेन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं गेन हो रहा है, ये भी तो नेचुरल है, जबकि वो नेचुरल नहीं होता और आप यू आर गेटिंग फूल्ड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सो इससे क्या होता है कि इनकी मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है, बिकॉज उनको लगेगा ये भी स्टेरॉइड नहीं लेता तो मैं इसके पास ट्रेनिंग लेता हूँ, बिकॉज मेरी भी फिजिक ऐसी हो जाएगी। सो दिस इज द मेन रीजन दैट पीपल लाई ओवर इंटरनेट कि दे आर नेचुरल, and there are other respected athletes as well who take steroid, which is completely fine, but they do not lie about it, right? They do not write natural over their profile or claim natural. कोई भी एथिक्स वाला बंदा, मोरालिटी वाला बंदा ऐसा नहीं लिखेगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चाहे वो स्टेरॉइड लेता है चाहे बंदा नहीं लेता है, लेकिन हाँ मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ कि जो स्टेरॉइड्स लेके खुद को नेचुरल बोलता है। ठीक है, एवरीबडी वर्क्स हार्ड, चाहे वो स्टेरॉइड्स पे है चाहे वो नेचुरल भी है, स्टेरॉइड्स वाले भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते। I am always against the fake natural. The final verdict mine ke is Jeff natural or not. Now photoshopping his own pictures and then deleting it and blaming the steroid thing on bigger bodybuilders definitely makes Jeff Said a liar, and really he can't be trusted if he says he's natural. I'm not denying his hard work, I'm not denying that he has motivated many people. That was my opinion. I'm sure many will disagree, fanboys will disagree or whatnot. Tell me what is your opinion, आप क्या सोचते हो उसके बारे में नीचे कमेंट करके लिखो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कि नेचुरल और नॉट, I'll make that video, so make sure you hit that thumbs up button and let me know what your opinion is. This is Daman Singh signing off, bye. Look good and get pussy.